हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएफ एजुसाइट्स चैनल। दोस्तों, आज हम इंडियन गवर्नेंस में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को देखेंगे। जैसे कि ये हम जानते हैं कि भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रेसिडेंट, हालांकि भारत में क्या है, जो प्रेसिडेंट का रोल है वो क्या है, प्रेसिडेंट हमारे भारत में क्या होते हैं, ये नाम मात्र के, ठीक है, नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं। और वास्तविक फॉर्म में क्या होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं वे राष्ट्र का वास्तविक जो शासन प्रणाली होती है वो वास्तविक प्रधान राष्ट्र के कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और जो नाम मात्र के यानी कि सारे जो काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो एक प्रकार से जो संविधान का जो वास्तविक प्रधान होता है, राष्ट्राध्यक्ष, वो भारत में प्रेसिडेंट होते हैं। और जो वास्तविक रूप में जो कार्य क्षेत्र या जो शक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। और जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सुस्पष्ट राजनीतिक शिष्टाचार का पालन भी किया जाता है। यह राजनीतिक शिष्टाचार यूं तो ब्रिटिश संसद प्रणाली पर आधारित है, किंतु भारत में भी इसका पर्याप्त विकास हुआ है। राजनीतिक शिष्टाचार के अनुसार लोकसभा के निर्वाचन के बाद नवनिर्वाचित सांसद बहुमत दल के नेता का चयन करते हैं। बहुमत दल का चयनित व्यक्ति राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करता है और इसी दावे के आधार पर राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्त की जाती है। ठीक है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति भवन में समारोह पूर्वक शपथ दिलाई जाती है। यदि लोकसभा के निर्वाचन में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति इस केस में थोड़ा जटिल हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो अन्य दलों से मिलकर आवश्यक समर्थन प्राप्त करे या आगे प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसका जो वास्तविक रूप से बहुमत दल क्या होगा, संसद में लोकसभा के पटल पर उस प्रधानमंत्री को लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है। तो प्रधानमंत्री से भिन्न जो अन्य मंत्री होते हैं, एक प्रकार से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें से कि हमारे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। ठीक है, जैसे इसके साथ ही प्रत्येक मंत्री जो होते हैं निर्धारित प्रारूप में शपथ ग्रहण करता है और मंत्रियों के लिए जो शपथ का प्रारूप है वो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 3 है उसमें दिया गया है। संघ के मंत्री के रूप में, जैसे कि जो शपथ का प्रारूप इस प्रकार है, संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं, भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की, श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से कार्य करने, भय और पक्षपात रहित होकर कार्य करने, संविधान और विधि के अनुसार व्यवहार करने की शपथ लेते हैं। इस संदर्भ में ये उल्लेखनीय है कि सभी प्रकार के मंत्रियों की शपथ का जो प्रारूप है एक जैसा है। इसी संदर्भ में उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शपथ लेते हैं। पद की शपथ के साथ प्रत्येक मंत्री को गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। मंत्रियों को जो पद की शपथ है राष्ट्रपति दिलाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि प्रधानमंत्री उसको और साथ ही जो अन्य मंत्री होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको शपथ कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ प्राप्त करने वाले मंत्री से मौखिक वाचन करता है और यह मौखिक वाचन जो होता है स्पष्ट एवं शुद्ध रूप में होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जो अन्य मंत्रियों की पार्लियामेंट में, संसद में जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है
वह सामान्यतः क्या होता है कि राष्ट्रपति जिन मंत्रियों की नियुक्ति करता है वे मुख्यतः प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति यानी कि जिसको भी राष्ट्रपति मंत्री के पद पर नियुक्त करेगा वह संसद का सदस्य हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह बात स्पष्ट रूप से सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि जो जिस जिस व्यक्ति को भी मतलब मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी तो उसको 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक हो जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति जो उस समय जिसको शपथ दिलाई जाती है मंत्री पद की, अगर वो उस टाइम किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो शपथ ग्रहण के बाद वह मंत्री क्या होगा, 6 माह के भीतर ही भीतर चाहे लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से भी किसी भी एक सदन का उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है, फिर इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो लोकसभा राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होती है, ये मनोनीत सदस्यों को मंत्री बनाने की कोई संवैधानिक इसमें रोक नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि 91वें 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद का जो आकार है वह निर्वाचित सदन या लोकप्रिय सदन जिसको कि लोकसभा हम कहते हैं, इसको इसकी जो संख्या है उसमें 15% तक ही हो सकती है। ठीक है, मीन्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, जितनी भी लोकसभा की सदस्य संख्या है उसका 15%। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।